क्या हाल फिलहाल में आपने अपना पेट का अल्ट्रासाउंड कराया है और उसमें रिपोर्ट में आया है कि आपका सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा ग्रेड 2 फैटी लिवर है आपको। आपको कोई सिम्टम नहीं, आपको पता नहीं इसका क्या करें। फिर आपने अपने दोस्त से पूछा या उसको बताया कि मेरे अल्ट्रासाउंड में ऐसा आया है। उसने कहा भाई मैंने कराया था, मेरा भी आया है और मैं 2-3 लोगों को और जानता हूँ, मुझे लगता है कि सबके अल्ट्रासाउंड में आता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात होगी नहीं, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे दोस्तों को भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इन लोगों में से हैं जो ये सोचते हैं कि फैटी लिवर को आप इग्नोर कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर निशांत। मैं जीआई सर्जन और जीआई ऑन्को सर्जन हूँ और आज हम बात करने वाले हैं फैटी लिवर के बारे में। मुझे लगता है फैटी लिवर के बारे में सबने सुना होगा, पर अगर मैं कुछ डेटा बताऊँ आपको, तो पूरे विश्व में 4 में से 1 आदमी को फैटी लिवर है। इतनी कॉमन है, यानी कि मिलियंस अक्रॉस द ग्लोब आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़। और ये जो नंबर है, दिस इंक्रीजेस अगर आप डायबिटिक हैं या ओबीज़ हैं। इंडिया में भी ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी ओबेसिटी बाकी विश्व में जैसी थी उसके लेवल पे जा रही है। पहले हमारे यहाँ ओबेसिटी उतनी नहीं थी, अब जैसे जैसे कंट्री डेवलप कर रहा है ओबेसिटी जा रही है ऊपर की तरफ। और हमारी नई जनरेशन में खास करके ओबेसिटी लेवल्स आर अलार्मिंग। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यूजुअली ये जो है थोड़े एज के बाद दिखती है। आज हम बच्चों में और यंग अडल्ट या अडोलेसेंट्स में भी फैटी लिवर देख रहे हैं, और ये बहुत ही डेंजरस एक ट्रेंड है। तो क्या होता है ये फैटी लिवर? जब आपके लिवर में 5% से ज़्यादा फैट जमा हो जाए तो उसे हम कहते हैं फैटी लिवर है। तो क्यों है? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? हो रहा है तो हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, जैसे आपको बाकी जगह में फैट डिपोजिशन होता है आपके टमी के अराउंड या बाकी ऑर्गन्स के अराउंड, वैसे ही लिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसके अंदर में बॉडी फैट स्टोर कर लेती है। अब ये जो फैट है, ऑब्वियसली आपके घर में आपके रहने की जगह है, अब उसके अंदर में अगर हम कचरा भरते जाएंगे तो आपको तो घर से निकलना ही पड़ेगा ना। तो यही होता है लिवर के साथ। अब शुरुआत में कुछ अमाउंट ऑफ फैट जब जमा होता है तो उसको फैटी लिवर कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट धीरे धीरे ये फैट जो है लिवर को इंजर करने लगता है, और फिर उसको हम कहते हैं नैश या स्टिएटोहेपेटाइटिस, जब लिवर में फैट के कारण इंजरी होने लगती है। और ये इंजरी के बाद धीरे धीरे क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज में लिवर जो है हार्ड होने लगता है। क्योंकि इंजरी जब भी होती है, आपको जैसे पता है हमें कहीं चोट लगती है तो वहाँ स्कारिंग होती है, वैसे ही लिवर के अंदर स्कारिंग होती है जिसको हम फाइब्रोसिस कहते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेज में सिरोसिस की तरफ ये चला जाता है। और मुझे लगता है सिरोसिस बहुत लोगों ने सुना होगा, और जो जानते हैं उनको लगता है कि सिरोसिस शराब पीने वालों में होता है या अल्कोहलिक्स में होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में पूरे जो दुनिया में अल्कोहल को पीछे करता हुआ ओबेसिटी या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर सबसे बड़ा कॉज बनता जा रहा है सिरोसिस फॉर्मेशन में। और सिरोसिस जो है वो एक एंड स्टेज लिवर डिजीज़ है जहाँ लिवर फेल होने लगता है, एंड फाइनली इसका अगर ट्रांसप्लांट नहीं होता है तो फिर एंड जो है अच्छा नहीं है। तो ये तो हो गई कि फैटी लिवर क्या होता है। अब इसके सिम्टम क्या होते हैं? सिम्टम कुछ नहीं होते, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। शुरुआत के स्टेज में कुछ पता ही नहीं चलता कि फैटी लिवर है, क्योंकि लिवर में फैट जमा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। जैसे जैसे इंजरी होने लगती है तो थोड़ा बहुत कहीं पर किसी को भारीपन या राइट साइड में खिंचाव, इस तरह की फीलिंग हो सकती है। ये भी चीज़ ऐसी है कि आप इग्नोर कर देते हैं। फिर फाइब्रोसिस के बाद जब सिरोसिस में आ जाती है ये बात, जब लिवर फेल होने लगता है, अब ये है कि वो लेवल जहाँ पे पानी सर के ऊपर जा चुका है, तो अब वहाँ उस लेवल पे आपको होने लगते हैं मेजर सिम्टम्स। जॉन्डिस हो सकता है, पेट में पानी भर रहा है, खून की उल्टी हो रही है, ये सब लिवर फेलियर के लक्षण हैं। अब इस स्टेज में अब फैटी लिवर का हम कुछ खास कर नहीं सकते। तो इसको मैं कहूँगा कि ये एक सबसे डेंजरस प्रॉब्लम जो होती है मेरे हिसाब से, जो भी मेडिकल साइंस में वो बीमारियां हैं जो ऐसे आपके पीछे से चुपके से आए, जो दे स्नीक इनटू योर लाइफ एंड यू डोंट कम टू नो अनलेस इट इज़ वेरी लेट। फैटी लिवर इज़ वन ऑफ देम। अब फैटी लिवर के कारण क्या प्रॉब्लम्स होती है पेशेंट्स को? जब फैटी लिवर होता है तो डायबिटीज़ कॉज कर सकता है। ये डायबिटीज़ के कारण फैटी लिवर भी होता है, बट फैटी लिवर होने पर डायबिटीज़ हो सकता है। फैटी लिवर वालों में और जो डायबिटिक्स हैं उनमें हार्ट डिजीज़ के रेट्स बहुत हाई हैं, और फैटी लिवर वाले
आर मोर लाइकली टू डाई ऑफ हार्ट डिजीजेस दैन लिवर प्रॉब्लम। तो आप समझ लीजिए कि ये डबल वैल्यू है। इसके अलावा हाइपरटेंशन के रेट्स बहुत हाई हैं, जो फैटी लिवर के कारण जब लिवर फंक्शनिंग पुअर हो जाती है तो आपको एक हमेशा एक लेदार्जी सी रहेगी, एक मेंटल क्लाउडिंग रहेगी। तो ये सब चीज़ें भी फैटी लिवर के कारण होती है। तो अब क्या करें, हाउ डू यू प्रिवेंट इट? जैसे मैंने बताया दोस्तों, ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज़। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक हैं तो यू आर प्रोन टू डेवलप फैटी लिवर। कुछ जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं जिनका आप कुछ खास नहीं कर सकते, फिर वहाँ पे फिर आपको अंडर मेडिकल केयर रहना पड़ेगा। बट यूजुअली जो आम पॉपुलेशन में काफ़ी कुछ प्रिवेंटेबल है। सबसे पहला है डाइट। सो डाइट में आपको 2 चीज़ें कट करनी है। जो शुगरी डाइट है आपका ना, जैसे ये कोल्ड ड्रिंक्स हो गए या बिस्किट्स हो गए, जो भी मीठे केक्स हो गए, पेस्ट्रीज हो गए जिसमें बहुत हाई रिफाइंड शुगर है, ये आपको अपने डाइट में कट करना है, मॉडरेशन में लेना है, बहुत ही कम। नेक्स्ट इज़ ट्रांस फैट्स एंड प्रोसेस्ड फूड। जो भी हम बाहर से ये चिप्स और इस तरह की चीज़ें खाते हैं, इनके अंदर जो फैट है वो बहुत डैमेजिंग है आपके लिए। और जो आपका रेगुलर खाना है, मेन आपको उसी पे ध्यान देना है कि उसके अंदर में हेल्दी अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, देयर शुड बी प्रोटीन इन योर डाइट, एडिक्वेट अमाउंट जो आपके बॉडी वेट के हिसाब से आपको चाहिए, एंड हेल्दी फैट्स। हमें फैट्स को कट आउट नहीं करना है, फैट्स विलन नहीं है, बट एक्सेस अमाउंट ऑफ बैड फैट्स कॉज द प्रॉब्लम। सो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो है आपको थोड़ी मॉडरेशन में खाने हैं, एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन्स, दीज शुड बिकम मेन पार्ट ऑफ योर डाइट। एंड इसके अलावा है एक हेल्दी लाइफस्टाइल। अब हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या रिकमेंडेशन है? एटलीस्ट 150 मिनट, 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज इज रिकमेंडेड, यानी कि ऑलमोस्ट मोर देन 20 मिनट्स अ डे इन अ वीक इट इज़ रिक्वायर्ड टू कीप योर सेल्फ हेल्दी। अब ये जो एक्सरसाइज है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका वेट लॉस हो रहा है, बट ये आपके बॉडी के अंदर में सेंसिटिविटी टू इंसुलिन बढ़ाती है, लिवर से फैट मोबिलाइज करने में लिवर को हेल्प करता है इंसुलिन। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप अपने आप को फैटी लिवर से बचा सकते हैं। अब अगर आपको फैटी लिवर हो गया है तो क्या करें? मान लीजिए अल्ट्रासाउंड में आएगा, मोस्टली आएगा ही, क्योंकि लगभग सभी को है। तो अब क्या कर सकते हैं? तो देखिए, ऐसा है कि एक और चिंताजनक बात है कि फैटी लिवर के लिए आज के डेट में FDA अप्रूव्ड कोई दवाई ऐसा है नहीं। बहुत सारी ट्रायल्स चल रहे हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनका सपोजिड फ़ायदा हो सकता है, बट प्रूवन फ़ायदा नहीं है। एंड ट्रीटमेंट इसका लाइफस्टाइल चेंज ही है। अगर आप अपने वज़न का 7 से 10% वेट कम करेंगे तो फैटी लिवर में आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। एंड वेट लॉस इज़ द बेस्ट वे टू ट्रीट योर फैटी लिवर। तो ये तो दोस्तों आपको मैंने एक जिस्ट बता दिया कि फैटी लिवर क्या है, ये क्यों इतना ख़तरनाक है। वी हैव टू बी वेरी वेरी acutely aware of this problem. It is a big problem. It is it is more common and more dangerous than the cancers and other chronic problems जो हम जान रहे हैं सब, जिसको हम सोचते हैं कि कैंसर से लोग मर रहे हैं, लोग कैंसर से कम मर रहे हैं, और ये फैटी लिवर जो है ये आगे चल के लोगों के मरने का ज़्यादा कारण बनेगा। तो आई थिंक दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव, एंड इस इंफॉर्मेशन को आप अपने लाइफ में यूज़ करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये इन्फॉर्मेशन या अवेयरनेस स्प्रेड करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।